क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त। चलो ठीक है, तो आपने लिमिट के सारे वीडियो देख लिए हैं, इसका मतलब है लिमिट ख़त्म हो गया है। अगला चैप्टर है अपना कंटिन्यूटी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बेसिक आइडिया देख लेते हैं कंटिन्यूटी का क्या होता है, और इससे पहले लिमिट पढ़ा था उसका इसमें क्या इफ़ेक्ट है, मतलब क्या वो यूज़ होगा या नहीं होगा। ये दो क्वेश्चन आते हैं, तो इनका आंसर है कि ये कंटिन्यूटी नाम भले ही है इस चैप्टर का, बट इसमें अपने को अभी भी निकालनी लिमिट ही है। ठीक है, तो लिमिट ही निकालनी है, तो फिर नए चैप्टर की क्या ज़रूरत थी, मतलब बस सिर्फ इसकी एक लाइन थी इस चैप्टर में जिसके लिए हम वो चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसे मतलब फॉर्मुलेटिवली कैसे सॉल्व करेंगे उसमें वो बात आती है। अभी अपन सबसे बेसिक आइडिया देखते हैं कंटिन्यूटी का क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो सबसे पहली जो बात आती है कंटिन्यूटी में पढ़ने की, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। क्या आती है? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट जिसको बोल देता हूँ मैं एक्स इज़ इक्वल्स टू ए, मतलब कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं एक्स इज़ इक्वल टू ए पर। तो इसको हम सिंपल वे में बताना चाहें तो वो ये रहेगा कि आपके पास कोई ग्राफ है, ठीक है, कोई ग्राफ है, तो आप उसमें एक्स इज़ इक्वल टू ए को अप्रोच करो, लेफ़्ट से करो या राइट से करो। अगर आप उस ग्राफ के थ्रू लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं और आपको एक्स इज़ इक्वल टू ए पर पेन उठाना नहीं पड़ रहा है तो वो कंटिन्यूस ग्राफ रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका ग्राफ ऐसा है, ठीक है, तो एक्स इज़ इक्वल टू ए पर आप लेफ़्ट टू राइट जाओ या राइट टू लेफ़्ट जाओ ग्राफ के थ्रू, और अगर आप एक्स इज़ इक्वल टू ए पर पेन उठाना ना पड़े और उधर पहुंच जाओ तो वो कंटिन्यूस है आपका। ठीक है, सपोज़ करो अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, ऐसे ग्राफ देखें अपन ने लिमिट वाले चैप्टर में। तो अब देखो लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं अपन, ठीक है, एक्स इज़ इक्वल टू ए पर पेन उठाना पड़ रहा है तो ये कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी की सबसे बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि अगर आप ग्राफ के अलोंग ट्रेवल कर रहे हैं, आइदर साइड्स, किसी भी साइड से जाओ, आप ट्रेवल कर रहे हैं और आपको उस पॉइंट पर बिना पेन उठाए निकल लिए तो वो आपका ग्राफ कंटिन्यूस है एट एक्स इज़ इक्वल टू ए। ठीक है, अगर आपको किसी ग्राफ में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं और एक्स इज़ इक्वल टू ए पर पेन उठाना नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब आपका ग्राफ कंटिन्यूस है एट एक्स इज़ इक्वल टू ए पर। अब ग्राफ कंटिन्यूस है और ग्राफ कंटिन्यूस है एक्स इज़ इक्वल टू ए पर, दोनों में फ़र्क है। अगर आपको बोल रहा है कि कंटिन्यूस है क्या, उसका मतलब इंटरवल में बात होगी। अब अगर इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करनी होगी तो हम हर एक पॉइंट पे निकाल लेंगे, यहाँ निकाल लेंगे, फिर यहाँ निकाल लेंगे, फिर यहाँ निकाल लेंगे, इस टाइप से पूरे इंटरवल में कर लेंगे। ठीक है, अब बस एक चीज़ याद रखनी है आपको कि पेन उठाना पड़ जाए तो वो डिसकंटिन्यूस, बिना पेन उठाए काम हो जाए तो कंटिन्यूस। क्लियर है? अब मैं आपको कुछ 5-6 ग्राफ बना के दिखाऊंगा, उनमें से अपने को पता लगाना रहेगा कौन सा कंटिन्यूस है कौन सा कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, हाँ, तो अब इन सब ग्राफ को देखिए, इन ग्राफ के बारे में अपने को बताना है कि कौन सा कंटिन्यूस है कौन सा कंटिन्यूस नहीं है। सबसे पहले अपनी बेसिक डेफिनेशन की पेन ना उठे तो कंटिन्यूस, अगर उठाना पड़े तो डिसकंटिन्यूस से देखेंगे, फिर लिमिट का यूज़ करके देखेंगे। ध्यान देना, मैंने बोला है लिमिट को यूज़ करके पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूस कैसे है और नहीं है। तो आप सबसे पहले ये सातों ग्राफ बना दीजिए अपनी नोटबुक में बराबर, और थोड़े दूर दूर बनाना क्योंकि अपन इनमें लिखने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो दूर दूर बनाना ताकि अपन कुछ लिख पाएँ इन पर। ठीक है, तो अब देखो पेन चलाने वाले कॉन्सेप्ट से इधर से चल रहा हूँ मैं, पेन नहीं उठाना पड़ा और ए को पार कर दिया, मतलब ये क्या है अपना कंटिन्यूस है। फर्स्ट वाला ग्राफ है अपना कंटिन्यूस, बराबर ना, ये ग्राफ है अपना कंटिन्यूस, कंटिन्यूस। ठीक है, CONTINUOUS। ठीक है, अब सेकेंड पर चलते हैं अपन। तो देखो इसमें दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पेन उठा के वहाँ रख, ऐसे चलते आए, यहाँ पेन उठाना पड़ गया अपने को, तो ये कंटिन्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया अपना डिसकंटिन्यूअस, NUO
US, ठीक है। ठीक है, तो अब इसमें भी पेन उठाना पड़ रहा है, तो ये भी होगा अपना डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर अपन चल रहे हैं, यहाँ पर देखो वैल्यू डिफाइन नहीं है, सफ़ेद गोला है ना, तो यहाँ आए, यहाँ पर भी पेन उठाना पड़ा, तो ये भी हुआ अपना डिसकंटिन्यूअस। यहाँ देखो, यहाँ आए, यहाँ ए पर वैल्यू ये है, मतलब पेन उठा के वहाँ जाना पड़ा, फिर नीचे आना पड़ा, तो ये भी हुआ अपना डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अब इसको देखना, ये ग्राफ ऐसे चल रहा था, ऐसे इनफाइनाइट पर जाता हुआ टच हो रहा है ना, टच हो नहीं रहा, तो पेन उठाना पड़ा और फिर इधर आके शुरू करना पड़ा, तो ये भी हुआ अपना डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ चल रहे थे मस्त, एकदम से इन्फिनिटी पर जाना पड़ गया, तो ये भी हुआ अपना डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अब लिमिट से समझते हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूअस था ना, तो इस पर देखो, ए से हल्की सी वैल्यू निकाल रहे हैं, यहीं आ रही है, ए से हल्की सी बड़ी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो दोनों एक ही पॉइंट पर आ रही है ना। तो इस ग्राफ के लिए आप देखना, LHL इक्वल आ रही है RHL के, और वो इक्वल आ रही है, लिमिट में बस यही होता था, लिमिट एग्जिस्ट की बात करते थे तो LHL इज इक्वल टू RHL। कंटिन्यूटी में एक टर्म और ऐड होता है, वो है x इज इक्वल टू a पर वैल्यू। अगर LHL RHL और a पर वैल्यू इक्वल आ जाए, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। किसको बोलते हैं? जिसमें LHL RHL और f ऑफ a तीनों के तीनों आपस में इक्वल आए, सिर्फ वो होता है अपना कंटिन्यूअस। अगर एक भी नॉट इक्वल हुआ तो वो डिसकंटिन्यूअस होता है। वो अपने को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, देखना है ना। इसमें देखो, इसमें LHL मतलब यहाँ आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ रही है, RHL यहाँ आ रहा है। तो देखो इसमें क्या क्या हो रखा है वो लिखते हैं। LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, बराबर ना। LHL और RHL इक्वल नहीं आ रहे हैं। एफ ऑफ ए है ये, और किसके इक्वल आ रहा है? वो इस साइड वाली लिमिट के, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं उसके लिए। एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू RHL। ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं और ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तीनों बात नहीं मिली तो हम बोल देंगे ये डिसकंटिन्यूअस है। इसको देखो, इसमें देखो, इसमें LHL RHL के इक्वल नहीं है ना। LHL RHL के इक्वल नहीं है। और दूसरी बात क्या है? एफ ऑफ ए इज़ नॉट डिफाइन, बराबर ना। तो एफ ऑफ ए डिफाइन ही नहीं है और ये दोनों अनइक्वल है, मतलब तीनों की तीनों बातें नहीं मिल रही है, समझ रहे हो ना। सिमिलरली यहाँ पे देखो, इसको देखना, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो लिमिट आ रही है यहाँ पर, राइट साइड से आ रही है यहाँ पर, मतलब LHL इज़ इक्वल टू RHL, मतलब LHL और RHL इक्वल आ गए, बट एफ ऑफ ए इज़ नॉट डिफाइन। अगर डिफाइन ही नहीं है तो इक्वल कर ही नहीं सकते ना अपन, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस हुआ। सिमिलरली यहाँ पर इसमें LHL और RHL इक्वल आ रही है ना, बट ये दोनों इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। दोनों इक्वल हो गए, एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं हुए, ठीक है। इसमें देखते हैं तो LHL इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, RHL इज़ ऑल्सो इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एंड नॉट डिफाइन है तो ये डिसकंटिन्यूअस है, और एफ ऑफ ए इसमें नॉट डिफाइन है, ठीक है। इसमें LHL लेफ्ट साइड से इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए, और RHL कितना आ रखा है? इन्फिनिटी। तो इन ग्राफ में अपन ने अलग अलग चीज़ें देखी, अलग अलग चीज़ें नोटिस की। अब जो कंटिन्यूअस था उसमें जो आ रहा था, जो कंडीशन बन रही थी, वो अपनी कंटिन्यूटी की डिफिनेशन हो जाएगी, मैथमेटिकल डेफिनेशन, फॉर्मूला वगैरह जो कुछ भी हो जाएगा वो यही होगा, ठीक है। क्या होगा? कंटिन्यूअस सिर्फ ये था जिसमें LHL RHL और एफ ऑफ ए इक्वल आ रहे थे, बाकी सब में हमने देखा कोई भी कंटिन्यूअस नहीं था। मैं और भी ग्राफ दिखाऊंगा जिसमें वो कंटिन्यूअस नहीं हो, कंटिन्यूअस होंगे, ठीक है। ध्यान देना, अजीब अजीब तरह के मिलेंगे अपने को। ये पेन उठाना पड़ा नहीं, तो अब सारे जो भी बना रहा हूँ वो कंटिन्यूअस बना रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप से जा रहे थे,
फिर एकदम कांस्टेंट हो गए, कंटिन्यूअस है बराबर। ये भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। और एक आध और बना देता हूँ मैं। एक ही आ रहे हैं अब, ठीक है। अब देखना वो अपना जो फर्स्ट में लग रहा था वो लग रहा है कि नहीं लग रहा था। इसमें एफ ऑफ ए पर वैल्यू है ये एफ ऑफ ए बराबर, और वही आ रहा है एल एच एल के इक्वल, और वही आ रहा है आर एच एल के इक्वल। तो तीनों इक्वल है इसमें चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहीं इस साइड से अप्रोच करना है, एफ ऑफ ए पर भी वैल्यू यहीं, और राइट हैंड साइड से भी वही। पॉइंट पर बात कर रहा हूँ एक्स इज इक्वल्स टू ए पर, ठीक है। तो ये भी कंटिन्यूअस आ रहा है। सिमिलरली ये भी कंटिन्यूअस आ रहा है बिकॉज इसमें भी एल एच एल, आर एच एल और एफ ऑफ ए इक्वल आ रहे हैं। इसमें भी इस पॉइंट पर अपन देखेंगे तो बहुत क्लोजली लगभग इक्वल ही होंगे। तो ये सारे कंटिन्यू हुए। तो अपन एक काम करते हैं कि इस चैप्टर का जो सारांश है, जो हमेशा यूज़ होने वाला, वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन बोल देता हूँ, मैथमेटिक फॉर्मूलेटिव डेफिनेशन वगैरह करके, ठीक है, ताकि अपने को फॉर्मूला टाइप मिल जाए, ठीक है। तो जो अपनी फॉर्मूलेटिव डेफिनेशन बोलती है कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट मतलब अपन ने लिमिट चैप्टर इसी पर था, उसका मतलब होता था एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। मतलब बस एक चीज़ आगे बढ़ गई है कि एग्जिस्ट करे और किसके इक्वल आए, एफ ऑफ ए के, तो उसको बोल देंगे अपन फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर। इस बॉक्स में लिखूंगा, यही चीज़ अपन हर बार यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसको नोट करके लिखना रहेगा आप। तो वो है ये जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको आप लिख लो, वही लिखा है लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए पर वैल्यू। लिमिट वाले चैप्टर में एग्जिस्ट करने के लिए सिर्फ इन दोनों को इक्वल आना पड़ता था, कंटिन्यूअस के लिए इसको इसके इक्वल भी आना है। और ये सारा फाइनाइट है, क्या है, फाइनाइट, डिफाइन है, ओके। इसको नोट कर लो, यही है इस चैप्टर में, बस यही करना है अपने को। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, एफ ऑफ ए पर वैल्यू निकालनी है। अगर तीनों के तीनों इक्वल तो कंटिन्यूअस, अगर इक्वल नहीं तो डिसकंटिन्यूअस, ओके।